क्लियर है। ठीक है। आज पता नहीं मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है या लक्ष्मण सर की साइड से थोड़ा सा साउंड आपका बहुत स्लो है सर आज। तो मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बेहतर होगा, आपसे रिक्वेस्ट अगर चैट बॉक्स में वीडियो एंड वॉइस क्वालिटी अगर ठीक है मेरी साइड से तो प्लीज आप मुझे चैट में आप एक बार बता दें तो बहुत बेहतर रहेगा। ओके। थैंक यू शिवानी मैडम, थैंक यू। और आप सभी शिवांगियंस का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और स्वागत करती हूँ आज के जूम सेशन में। और फिर से एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है ये भी बाकी सभी जितने भी सेशन यहाँ हुए हैं मेरे, उन सभी सेशन में ये जो आज का सेशन रहने वाला है ये भी आप ऐड करेंगे और आपको पसंद आएगा कि हाँ कुछ हमने सीखा। 1 घंटा हमने जो दिया तो वो फिजूल नहीं गया। उसका जो भी हमारा जिस भी महत्वपूर्ण काम को छोड़कर हमने ये 1 घंटे की मीटिंग ज्वाइन करी तो उसका हमें रिटर्न जो मिला वो काफी अच्छा रिटर्न मिला, हमारा फायदा हो। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति कोई भी काम करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा काम हो, हर कोई अपना फायदा देखता है कि मेरा बेनिफिट क्या है। मेरा इस चीज को अगर मैं समय दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों का आजकल सबसे बड़ी जो कीमती चीज है वो टाइम है। टाइम इज सो प्रीशियस, राइट। तो आज के समय में अगर कोई व्यक्ति आपको 1 सेकंड दे रहा है, 1 मिनट दे रहा है या अपना 30 मिनट दे रहा है तो वो बहुत बड़ा मैं कहूंगी कि सम्मान है आज के समय में। और हमें उस सम्मान जो हमें दे रहे हैं अपना समय देके, जैसे आप सभी ब्यूटीफुल शिवागियंस आप मुझे सम्मान देते हैं, जो 1 घंटा आप बैठते हैं सुनते हैं मुझे, तो ये सभी का आपका बड़कपन है और मेरे लिए एक ग्रेट ऑनर है मेरा कि आप सभी यहाँ रुकते हैं और अंत तक जुड़े रहते हैं, चीजों को सुनते हैं समझते हैं। और बहुत अच्छा लगता है दिन में दिन जिस तरीके से पार्टिसिपेंट्स, आज मैं अगर देखना चाहूँ तो पार्टिसिपेंट अभी तक हमारे संग 31 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद यही रहती है हर सेशन में हर बार कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, सेशन और खूबसूरत बनेगा। क्योंकि जब मिलजुल कर कोई चीज की जाती है तो वहां पर मन भी लगता है, वहां पर कामयाबी भी जल्दी मिलती है। अकेले किसी चीज में मजा नहीं आता। अकेले आप पार्टी करो, अकेले आप कहीं घूमने चले जाओ, अकेले आप कुछ भी करो, किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कुछ भी करो, वो बात नहीं आएगी जो सबके संग आती है ना। वो मजा नहीं आएगा जो सभी के साथ आता है। तो बस यही चीज मेरे दिल में हमेशा रहती है हर सेशन में कि क्या पता आज 40 लोग हो जाए या 40 भी क्रॉस कर जाए, है ना। तो ये एक सपना है मेरा और मैं चाहूंगी कि जितने भी सीनियर शिवागियंस हैं जो मेरी उम्र के हैं और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो प्लीज मेरी इस रिक्वेस्ट को, और जो मेरा एक ड्रीम है, मतलब मेरी ख्वाहिश है कि कभी हमारा सेशन ऐसा हो जिसमें 40 से 50 या 50 कहते हैं ना सेंचुरी भी क्रॉस हो जाए, इतने लोग जुड़े। तो मैं देखना चाहती हूँ, आई रियली वांट टू सी दैट कि चैट में हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, मतलब अबव 50 अबव 60 लोग जुड़े हैं। तो इट्स माई ड्रीम एंड बस यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये ड्रीम जितना जल्दी पूरा हो सके आई विल बी सो ग्लैड। और मेरे से मेरे साथ साथ जितने जो मोटिवेटर्स यहाँ आते हैं, जितने स्पीकर्स यहाँ आते हैं, कोई बिजनेस प्लान देता है, कोई प्रोडक्ट के बारे में बताता है, कोई मोटिवेट करता है, सभी अपने अंदर की जितनी भी गुड क्वालिटीज हैं, उनके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो उन्होंने अनुभव किया है, अपने एक्सपीरियंसेस वो आपके सामने रखते हैं, तो उन्हें भी बहुत मजा आएगा कि उन्हें सुनने के लिए आ रहे हैं और इतने सारे लोग उन्हें सुनने के लिए आ रहे हैं। तो एक जज्बा भी बढ़ता है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है और मजा भी बहुत आता है। सो बिना देरी किए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने पिताजी मिस्टर PR कोहली का, साथ ही में शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो फाउंडर हैं, द ग्रेट फाउंडर मिस्टर राम हरी सर, साथ ही में हमारे जो स्पीकर हैं और जो एक तरीके से मैं कहूँ कि देखिए बिल्डिंग बनती है तो सब वो कितनी भी ऊंची क्यों बन जाए, लेकिन अगर उसकी नींव कमजोर है तो बिल्डिंग चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कितनी खूबसूरत कितनी भी शानदार क्यों ना हो, जिस दिन उसकी नींव अगर जरा से इधर से उधर हो गई उस बिल्डिंग का कोई वजूद नहीं होता है। तो जो कंपनी के जो एक नींव मैं बोलूं, हालांकि जितने भी शिवागियंस हैं वो सभी आप नींव हो, यू आर द बेस ऑफ दिस फाउंडेशन ऑफ दिस होल कंपनी, है ना। लेकिन जो हमारी जिन्होंने शुरुआत करी, फाउंडर राम हरी सर हैं ही, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन उनसे जुड़े जो महेश सर हैं, नरेश सर हैं,
है ना। तो इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और मैं खुद भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप सभी से जुड़ने का एक खूबसूरत सा मौका मिला। उन्होंने देखा कि हाँ चलो, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो इन्हें, क्योंकि मुझे भी बहुत मैं भी इस चीज को धीरे धीरे सीख रही हूँ। मैं कुछ अभी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग प्रोसेस। हर दिन कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है किस तरीके से सेल्स, कैसे क्या चीज रहेगी, कोई कमियां है तो वो कमियां पूरी की जा सकती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़कर हम केवल अपना पैसा कमाना, अपने सपनों को पूरा करना ही नहीं सीखते हैं, बल्कि एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर कई सारी ऐसी स्किल डेवलपमेंट भी होती है, कई सारी ऐसी खूबियां आती हैं, एक बेहतर इंसान हम बन पाते हैं। लोगों से किस तरीके से बातचीत की जाती है, लोगों का विश्वास कैसे जीता जाता है, किस तरीके से कमिटमेंट, हम कहते हैं ना अपने शब्दों पे टिके रहना। आपने किसी को जुबान दी, किसी को कुछ कहा आपने, तो कैसे आप अपने वर्ड्स पे स्टिक रहेंगे। तो एक बेहतर इंसान भी बनना ये प्लेटफॉर्म हमें सिखाता है, जब चार अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से हम रूबरू होते हैं। किसी की सोच अलग है, किसी का कुछ काम करने का तरीका अलग है, किसी को मुसीबतों से उभरने का तरीका अलग है, किसी का खुशियों को मनाने का तरीका अलग है। तो इस तरीके से जब अलग अलग फ्लेवर्स हम टेस्ट करते हैं, अलग अलग जो जैम्स हैं जब वो हम देखते हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हमारे हमको बनाता है। कई सारी खूबियां, कई सारे लोगों की एनर्जी से हमें एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक बेहतर शख्स, एक बेहतर इंसान बनाने का भी बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप सभी को बैनर से मालूम ही चल गया होगा, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच एवरी नेटवर्क मार्केटर शुड आस्क हिमसेल्फ। वो क्या क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम वार्तालाप करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। किसी को भी कोई डाउट होगा, आप चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। चैट बॉक्स हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, मेरी नजर वहीं रहती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस। जिंदगी, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपकी जिंदगी कैसी होगी, आप कितने कामयाब होंगे, कितने कामयाब नहीं होंगे, आप भविष्य में क्या अचीव करने वाले हो, क्या अचीव नहीं करने वाले हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके सवालों। अगर आपके सवाल बेफिजूल के होंगे, आपका जो जवाब मिलेगा वो भी बेफिजूल का होगा। सवाल काम के होंगे, जवाब भी काम का मिलेगा, और रिजल्ट्स भी फिर काम का। मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते हैं, जब भी मैं उन्हें कॉल पे बात करते हुए सुनती हूँ, कोई भी नया क्लाइंट होता है, कोई नया व्यक्ति से जब वो इंटरेक्ट करते हैं ऑनलाइन, जब उनके पास कॉल आता है किसी का भी, तो वो हमेशा एक चीज कहते हैं। जब सामने वाला अक्सर उनसे कहता है कि सर मैं आपका ज्यादा समय ले रहा हूँ, मेरे कुछ सवाल और है, सर मैं आपका ज्यादा समय ले रहा हूँ लेकिन मेरे कुछ सवाल और है, तो यहाँ पर वो हमेशा उसे ये बोलते हैं कि ये अच्छी बात है कि आपके सवाल है, क्योंकि सवाल हमेशा वही करता है जिसे कुछ काम करना है। वो व्यक्ति कभी आपसे सवाल नहीं करेगा जिससे इंटरेस्ट ही नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता। जब हम फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा इसका एग्जाम्पल देती हूँ जो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। जब आप जॉब के लिए जाते हैं, है ना, आप जब जॉब इंटरव्यूज देते हैं, आप सवाल अपने काम से रिलेटेड करते हैं। आप वहां ये नहीं पूछते हैं कि यहाँ पर एसी है कि नहीं, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं, है ना, शाम को चाय मिलती है कि नहीं, यहाँ पर कितने लोग हैं। ये इस तरह की फिजूल बातें नहीं करते हैं आप। ये बातें तो बात की बात है, जब आप वहां पर ज्वाइन हो जाओगे, ये बात की बात है कि चाय मिलती है शाम की कि नहीं मिलती है, एसी है या नहीं है ना, ये बात की बात। जब आप जॉब करने के लिए गए, आपका मेन फोकस कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर रहता है, जैसे कि सैलरी क्या होगी, मेरी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, मुझे क्या काम दिया जाएगा, क्या डेजिग्नेशन होगी मेरी, राइट, मेरा जो इंसेंटिव बेस होगा या मेरा काम टारगेट बेस होगा, मेरी सैलरी टारगेट बेस होगी, क्या मुझे कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट वगैरह इन सब चीज के अलाउंसेस मिलेंगे, क्या यहाँ पर वर्किंग आवर्स मेरा कितना रहेगा, डे शिफ्ट रहेगी या नाइट शिफ्ट रहेगी। तो उस समय पे जब आप क्वेश्चंस करते हो, तो वो सभी क्वेश्चंस आपके काम से रिलेटेड हो, बेफिजूल के सवाल नहीं करते हो आप, है ना, कि कितने लोग हैं, कितने सीट है यहाँ पर, ये एसी कौन सी कंपनी का है, चेयर कौन सी आपकी ब्रांडेड है कि नहीं है ना, पानी कैसा आ रहा है, बिस्लरी का आरओ है, मिनरल है, कैसा या फिर रेगुलर वाटर है। इस तरह के बेफिजूल के सवाल नहीं करते। आपके सवाल वहां पर बहुत
होते हैं और वो सवाल होते हैं जिन्हें का जवाब सुनकर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको करना क्या है, आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना है, आपको इस कंपनी में जॉब करनी है या नहीं करनी। अगर हम अपना माइंड सेट जिंदगी के हर काम में इसी तरीके से करना शुरू कर दें, वही सवाल पूछें जिन सवालों का जवाब जानने के बाद हम ये डिसाइड कर पाए कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, तो आधी मुसीबतें, आधा कंफ्यूजन हमारा वहीं खत्म हो जाए। तो ये जॉब का एग्जाम्पल जो है, ये काफी लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने सटीक सवाल पूछा कि सैलरी कितनी होगी, हमें वहां पर कमाने के लिए जा रहे हैं, वहां हम आराम फरमाने नहीं जा रहे हैं, वहां हम चाय पीने नहीं जा रहे, वहां पर हम अपने को अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे बेहतर करने के लिए जा रहे हैं। हमने जिस चीज की पढ़ाई की है उस चीज में और अपने आप को कहते ना मजा हुआ करने के लिए और साबित करने के लिए कुछ जा रहे हैं। जिस चीज की हमने पढ़ाई की है, अपना घर की जो जिम्मेदारियां हैं उनको उठाने के लिए वहां पर जा रहे हैं, हम वहां आराम फरमाने नहीं जा रहे। तो वहां पर हम बेफिजूल के सवाल नहीं पूछेंगे, वहां हम वही सवाल पूछेंगे जो हमारे मतलब के हैं, जो हमारे काम के। तो जब पापा के पास इस तरह का कोई भी कॉल आता है तो ये बहुत खुश होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि अच्छी बात है कि आप सवाल कर रहे हो जिससे मुझे ये फील हो रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो, आप एक्चुअल में इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हो, तभी आपके सवाल हैं। अगर आपका कोई सवाल ही नहीं होता और मैं सिर्फ बोले चले जाता, तो आपका भी वक्त जाया होता, मेरा भी वक्त जाया होता और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं। तो जब सवाल है तो ही एक रास्ता आपको दिखेगा, जो एक विडंबना है, जो एक कंफ्यूजन है, वो ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाएगा। आपको खुद ब खुद मालूम चलने लगेगा कि क्या चीज आपको करनी है, क्या चीज आपको नहीं करनी है, कहाँ आपको अपना समय देना है, कहाँ आपको अपना समय नहीं देना। तो आज का जो पूरा सेशन रहेगा, इस सेशन में हम टोटल 7 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हर नेटवर्क मार्केटर को अपने आप से पूछने चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम अपने पहले सवाल से, विच इज आर यू ग्रोइंग प्रोग्राम टू प्रोग्राम, आर यू ग्रोइंग प्रोग्राम टू प्रोग्राम। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लास्ट मंथ आपका जो स्केल था, लास्ट मंथ आपकी जो स्थिति थी, क्या वो स्थिति इस महीने भी सेम है या उसमें कुछ उतार या चढ़ाव? ये चीज कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। कभी भी जो तुलना है वो दूसरों से ना करें, तुलना हमेशा खुद से करनी चाहिए और खुद से तुलना करने के लिए आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों का एक्सपेक्ट आपके पास होना चाहिए। फ्यूचर तो चलो जब आएगा तब आएगा, फ्यूचर की बात अलग है। अगर हम अपना प्रेजेंट बेहतर कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेहतर होगा, उसके लिए हमें एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। इफ वी आर डूइंग गुड इन अवर प्रेजेंट, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट अवर फ्यूचर। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन किसी दूसरे से नहीं करना, यहाँ पर कंपैरिजन अपने किसी टीम मेंबर से, अपनी किसी अपलाइन से नहीं करना। आपको जो है कंपैरिजन करना है वो खुद से करना है, सेल्फ कंपैरिजन। और सेल्फ कंपैरिजन के लिए आपके पास डेटा होना जरूरी। डेटा कैसे होगा? आपके पास जब आपने सारी रिपोर्ट्स बनाई होंगी, सारी चीजें, हमेशा हर बार मैं नहीं बल्कि जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जब वो यहाँ सेशन लेते हैं वो हमेशा कहते हैं कि एक शेड्यूल बनाइए, एक टू डू लिस्ट बनाइए। ये सब क्या है? ये इसी कंपैरिजन के लिए कहा जाता है। इसका एक पहलू ये भी है कि पिछले महीने क्या हुआ, इस महीने आप क्या कर रहे हैं, जो ग्राफ है वो कैसे जा रहा है, इसको आप एनालाइज करें। क्या पिछले महीने काम बहुत बेहतरीन चला था, ग्राफ हमेशा सिर्फ बार बार ऊपर जा रहा था, या फिर इस महीने आज जो आप कर रहे हो, अभी जो आप कर रहे हो, इस महीने जो आप कर रहे हो, तो ग्राफ कैसा जा रहा है? क्या वो डाउनफॉल हो रहा है या फिर वो जिगजैग करके बढ़ रहा है? तो ये जब डिफरेंस आपको मालूम चलेगा, आपको अपनी कमियां, कहाँ आप चूक कर रहे हो, कहाँ पर आप कुछ पॉइंट मिस कर रहे हो, आपको खुद ना खुद मालूम चल जाएगा, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पिछले सेशन में जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि जब लास्ट हमारी मीटिंग हुई है ना, ज्यादा महीने भर का भी आप कंपैरिजन ना लो, आप अगर कुछ हफ्ते पहले या 4 दिन पहले इतने का भी अगर आप डिफरेंस निकालें, तो भी आपको काफी चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे पिछले सेशन में कितना लोग जो थे सेशन मतलब जो मीटिंग से जुड़े, 20 लोग जुड़े थे या 25 लोग जुड़े थे, आज कितने लोग जुड़े, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आज यहाँ पर इतने लोग जुड़े हैं, 30 लोग जुड़े हैं,
40 लोग जुड़े हैं इस तरीके। पिछले महीने में कितने लोगों को मैंने प्लान दिखाया और इस महीने कितने लोगों को मैं प्लान अभी तक दिखा पाया। तो यही होता है कि आप प्रोग्राम कैसे ग्रो कर रहे। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स यू हैव एडेड इन योर लिस्ट दिस मंथ। इस महीने आपने अपनी लिस्ट में कितने नए डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किए? पिछले महीने कितने ऐड किए थे? इस महीने कितने ऐड किए? पिछले महीने अगर कम ऐड किए थे, इस महीने अगर 2 डिस्ट्रीब्यूटर भी ज्यादा ऐड आपने किए हैं, तो यानी कि आप अच्छा कर, क्योंकि यहाँ पर आपका डाउनफॉल नहीं आया, यहाँ पर आप ग्रो कर, है ना। तो पिछले महीने 10 लोग जो 10 डिस्ट्रीब्यूटर थे वो मेरी लिस्ट में ऐड हुए, इस बार 15 ऐड हो गए। तो यानी कि ये जो स्टेप है ये आपका सही चल, जो गाड़ी जा रही है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही है, डाउनफॉल नहीं हो रहा है, ग्राफ जो है ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। ग्राफ को हमें नीचे नहीं लाना है। किसी भी पॉइंट में अगर इन 7 सवालों में से किसी भी एक पॉइंट में आपका ग्राफ जिग जैग हो रहा है या डाउनफॉल में आ रहा है, क्योंकि पिछले महीने ज्यादा था इस महीने कम है, पिछले हफ्ते ज्यादा था इस महीने कम है, तो वहां पर जब कंपैरिजन आप करेंगे आपको मालूम चलेगा कि पिछले महीने कैसे इतना हुआ था और इस महीने क्यों इतना नहीं हो पा रहा है, कहाँ मुझसे क्या चूक हो रही। तो पिछले महीने डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट कितनी थी और इस महीने डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट कितनी है, ये चीज आप मेंशन करके रखें। आपको खुद ना खुद मालूम चल जाएगा कि लास्ट मंथ या लास्ट वीक मैंने किस काम को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी और जिस वजह से मेरी डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट बड़ी थी और आज वो डिस्ट्रीब्यूटिंग जो मेरी लिस्ट है वो डाउनफॉल में है, वो कम। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये है हाउ मेनी न्यू पीपल यू हैव एडेड इन योर लिस्ट। आई मीन हाउ मेनी न्यू पीपल और यू कैन से न्यू नेम्स यू हैव एडेड इन योर लिस्ट दिस। पिछले महीने देखो, डिस्ट्रीब्यूटर और नए लोग दोनों में बहुत अंतर है। डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग हैं जो आपसे जुड़ चुके हैं, जो आपके संग काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को भी बेचना स्टार्ट कर दिया है, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। और न्यू नेम्स वो लोग हैं कि जो अभी अभी आप अपने बिजनेस में जोड़ रहे हो, जिनको आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट यू आर ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड यू वांट देम टू ज्वाइन योर कंपनी एज वेल, ताकि उनका भी नाम सिर्फ नए लोग जो उनको टाइटल दिया गया है नए लोग से हटकर किसमें कन्वर्ट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाए। तो नए लोग कितने आपने इस महीने अपनी लिस्ट में जोड़े और पिछले महीने कितने नए लोग आपसे जुड़े थे, ये चीज का कंपैरिजन आपको करना है। अगर पिछले महीने कम थे और इस महीने ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अपनी पीठ थपथपाइए। पिछले महीने अगर ज्यादा थे, इस महीने अगर कम है, तो क्यों कम है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, आर यू ग्रोइंग प्रोग्राम टू प्रोग्राम? ग्राफ ऊपर जा रहा था, पिछले सेशन में कम लोग थे, इस सेशन में ज्यादा लोग हैं, तो यानी कि चीजें ठीक चल। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रीब्यूटर यू आर एडिंग इन योर लिस्ट इन दिस मंथ, है ना। तो पिछले महीने कितनी थी डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट, कितने लोगों की थी, और इस महीने कितनी है, ये चीज अगर बढ़िया चल रही है, इस महीने ज्यादा है, अगर 2 लोग भी एक्स्ट्रा है, वेल एंड गुड, ठीक है। ग्राफ नीचे नहीं लाना है हमें, ग्राफ को हमेशा ऊपर की तरफ ले जाना है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, मेन टारगेट क्या रहेगा कि हमारा ग्राफ सीधे जाए, ऊपर की तरफ जाए, डाउनफॉल उसमें ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी हमारा ठीक चल रहा है, लाइक दैट मीन्स वी आर डूइंग गुड, है ना, हम सही ट्रैक। तीसरे पॉइंट में अगर हमें लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पर चूक हो गई, पिछले महीने नए लोग ज्यादा आ रहे थे, मेरी लिस्ट में कई लोगों का नाम था, कई नए लोगों से मैं मिला था या मैं मिली थी, लेकिन इस महीने उतने लोगों से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, उतने लोगों से मैं नहीं मिली, तो आप समझ जाएंगे कि इस महीने मेरे को ज्यादा ध्यान किस काम में देना है। इस महीने आपको ज्यादा काम देना है लोगों से मिलने में, नए लोगों से बातचीत करने, क्योंकि आपके पास जो चीज की कमी है, जिस वजह से आपका ग्राफ नीचे आ रहा है, वो ये तीसरा क्वेश्चन पे सवाल आपका अटक गया, आपकी कहानी अटक गई कि यहाँ पर नए लोग मेरे से इस महीने कम जुड़े, तो उस पे आप थोड़ा ज्यादा वर्क, ठीक है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जिसका है हाउ मेनी ऑफ योर टीम मेंबर्स आर गिविंग यू रिपीटेड ऑर्डर्स।
कितने ऐसे लोग हैं आपकी टीम में जो आपको रिपीटेड ऑर्डर्स दे रहे हैं, यानी कि आप मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनको प्रोडक्ट देते हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं और फिर वापस से उनकी डिमांड आती है कि सर आपसे हमने 10 डिब्बी खरीदी थी, वो 10 की 10 हमने सेल आउट कर दी है, अब हमें तो और स्टॉक चाहिए। तो ये चीज भी आप काउंट करें, इस चीज का भी आप डेटा बना के रखें कि पिछले महीने इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर ने या इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझसे इतने ऑर्डर्स रिपीट कराए, मैंने इसको 10 डिब्बी दी थी, इसने मुझसे 10 डिब्बी वापस से मांगी। क्या इस महीने भी उसका यही सीन चल रहा है? क्या इस महीने भी वो आपसे 10 डिब्बी का ऑर्डर वापस मांग रहा है, या फिर 10 से कम का ऑर्डर मांग रहा है, या 10 से ज्यादा का ऑर्डर मांग रहा है? इस चीज को भी आप एनालाइज करें। जब आप इस चीज को एनालाइज करेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि सेल में जो वॉल्यूम है, जो बिजनेस वॉल्यूम है, जो सेल वॉल्यूम है, वो कितना अप एंड डाउन हो रहा है ना। लेकिन ये सारा कंपैरिजन करने के लिए आपके पास पास्ट और प्रेजेंट रिकॉर्ड्स का होना जरूरी है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, हिसाब किताब थोड़ा अच्छे तरीके से देखिए। एक सुनार हो गया, या जितने भी ये परचूनी की दुकान वाले होते हैं, जितने भी होते हैं, हर कोई अपनी डे बुक मेंटेन करता है, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है ना। क्यों मेंटेन करता है? क्योंकि एक तो उसको हिसाब देना है, उसको सारी कैलकुलेशन करनी है, दूसरा उसे ये पता करना है कि पिछले महीने दुकान में घाटा हुआ या मुनाफा हुआ, और इस महीने कैसा चल रहा है काम, क्या इस महीने भी वही गाड़ी चल रही है घाटे की तरफ, या मुनाफा हो रहा है, या फिर मैं इस महीने अच्छा कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजों के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है। जब क्योंकि देखिए कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, दो चीजों के बीच में होता है, कभी भी एक पर्सन के बीच में या एक वस्तु के चीज में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता। तुलना करने के लिए हमारे पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है, और वो दो चीजें रखने के लिए आपको अपने पास रिकॉर्ड्स का मेंटेन करना बहुत जरूरी, प्रेजेंट रिकॉर्ड्स एज पर योर एंड योर पास्ट रिकॉर्ड। जब दोनों रिकॉर्ड्स आपके पास मौजूद होंगे, कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा तो खुद आपको अपनी गलतियां नजर आ जाएगी, कहां पर आपको समय ज्यादा देना है, क्या चीज आपको और बेहतरीन तरीके से करनी है, यू विल इजिली कम टू नो। तो हम बात कर रहे थे अपने चौथे पॉइंट की कि कितने रिपीट ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, इस चीज का भी डेटा आपको मेंटेन करना है। मान लो 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपकी लाइन में, तो उन 10 डिस्ट्रीब्यूटर में से कितने डिस्ट्रीब्यूटर आपको रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं, और कितने डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने पिछले 2 महीने या 3 महीने पहले आपसे 5 डिब्बी खरीदी थी और वो आज भी उन 5 डिब्बियों को बेच नहीं पाए हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम को आप एनालाइज, यहाँ प्रॉब्लम को आप एनालाइज करें कि दिक्कत कहाँ आ रही, क्यों वो नहीं बेच पा रहे हैं। जब मेरे 5 डिस्ट्रीब्यूटर जो मुझसे 10 या 20 डिब्बी लेके गए थे, वो बेच कर आ गए, और अब उन्होंने मुझे वापस से ऑर्डर दिया है कि सर हमें स्टॉक चाहिए, हमें वापस से हमारा ऑर्डर चाहिए। लेकिन वो जो 5 लोग, मेरे जो 5 और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन वो पिछले 2 महीने पहले जो मुझसे 5 डिब्बी लेके गए या फिर उससे भी कम, उनका मेरे पास रिपीट ऑर्डर नहीं आया। तो फिर आप समझ जाएंगे कि अब जो मुझे विशेष ध्यान देना है वो उन 5 लोगों पे देना है जो सेल नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 2 महीने से जो 5 डिब्बी नहीं बेच। अब आपको जो सारी मेहनत, जो डुप्लीकेशन करना है, जो टाइम देना है, जो समझाना है, जो भी ट्रिक्स टेक्निक्स आपको समझानी है या बतानी है, वो उन 5 डिस्ट्रीब्यूटर को बताएं, ना कि उन 5 लोगों को जो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, जो आपको ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है हम उसी के पीछे लगे पड़े, और जो व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा है हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो व्यक्ति हमसे डिटैच होने लगता है, हमसे छूटने लगता है, और फिर हम कहते हैं कि हमारी लाइन में तो अब 5 ही लोग रह गए। नहीं, 5 लोग नहीं थे, थे तो 10 लोग, लेकिन जो अच्छा कर रहे थे उन पे आपने और अच्छा ध्यान दिया। अब वो तो अच्छा कर ही रहे थे, उनको तो जरूरत थी ही नहीं, वो तो कर ही रहे थे अच्छा, है ना। जो अच्छा नहीं कर रहे थे उन पे आपको ध्यान देना, उन पे आपने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से वो आपसे दूर हो गए, है ना। तो कहीं ना कहीं गलती बीइंग अ लीडर, बीइंग अ अपलाइन हमारी भी हो जाती है कि जो अच्छा कर रहे हैं उन पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनको हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो कमजोर होगा उस पर आप ज्यादा ध्यान दोगे, या फिर जो तगड़ा होगा, जो बिल्कुल स्ट्रांग है, उस पर आप ज्यादा ध्यान दोगे। ऑब्वियसली जो कमजोर है उसकी परवाह ज्यादा की जाएगी, क्योंकि उस समय पे उस चीज को या उस व्यक्ति को ज्यादा जरूरत है आपकी केयर की, आपके डायरेक्शन की, आपकी गाइडेंस की।
जो व्यक्ति ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट को समझ चुका है, जो बिजनेस प्लान को समझ चुका है, जो लोगों को डील करना समझ चुका है, जो बेहतरीन कर रहा है उस फील्ड में, उसको आपकी गाइडेंस की जरूरत उतनी नहीं है। वो तो बस आपको बताएगा कि सर मेरे इतना स्टॉक खत्म हो गया है, आप मुझे ऑर्डर दे दीजिए, ये मुझे ज्वाइनिंग लगानी है, या आपको बस अपडेट देगा। उसको आपसे कोई सलाह नहीं चाहिए। वो ऑलरेडी जितनी सलाह उसको लेनी थी वो ले चुका है और वो काम कर। लेकिन जिसे सलाह चाहिए उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। क्या सोच के नजरअंदाज कर देते हैं? अरे इसको 5 डिब्बे अभी तक ये बेच नहीं पाया, आप उसको क्या हिट इस पे टाइम दे। यहाँ पर आप गलती, क्यों नहीं बेच पाया उससे बात, कहाँ प्रॉब्लम आ रही, क्यों नहीं हो पा रहा, उसको क्या प्रॉब्लम फेस, क्या लोग उसकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, क्या लोग उसको समय नहीं दे रहे हैं, क्या उसको प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज नहीं है, या फिर वो समझा नहीं पा रहा, फायदे नहीं बता पा रहा। थोड़ा सा इन चीजों को आपको एनालाइज और एनालाइज करके उसकी परेशानी को समझे। बीइंग अ लीडर आपका काम केवल अपडेट लेने का नहीं, बीइंग अ टीम मेंबर आपका काम केवल हर दिन क्या हुआ, कितने लोगों से मिलना, यही तक आपका काम नहीं। आपका काम है अगर आपसे जुड़े लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उनकी समस्या का हल। अगर वो अपनी समस्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि सर पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मैं तो फील्ड में जा रहा हूँ, मैं लोगों से बात भी कर रहा हूँ, मैं उन्हें हर चीज बता रहा हूँ, फिर भी वो पता नहीं एग्री नहीं हो रहे हैं, फिर भी मुझसे कन्विंस नहीं हो पा रहे, तो फिर यहाँ पर आप चीजों को एनालाइज कर, आप एक डेमो उनको दे सकते हैं, एक डेमो क्लास की। ठीक है, तुम समझ लो मैं एक अननोन पर्सन हूँ, अब तुम मुझे बताओ जब तुम मार्केट में जाते हो, तुम फील्ड में जाते हो, तो तुम कैसे इसको सेल आउट करो। तुम अभी भूल जाओ कि मैं तुम्हारा टीम लीडर, तुम्हारा अपलाइन हूँ, तुम बस एक मुझे साधारण सा आदमी समझो, एक आम व्यक्ति समझो, तुम मेरे पास आए हो अपने प्रोडक्ट को बेचने। अब तुम बताओ कि तुम किस तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल करो, क्या बताते हो, फिर वो बताएगा आपको। और उस समय पे आपको भापना है कि ये कहाँ गलती कर, या कहाँ पर ये कौन सी बात गलत कर रहा है, कौन सी चीज में इसको सुधार की जरूरत है, तो आप इन चीजों को एनालाइज कर पाओ। राइट, तो यहाँ पर आपको ये चीज पे विशेष ध्यान देना होगा, और ये विशेष ध्यान तभी हो पाएगा जब कंपैरिजन होगा, जब लोग छटकर आपके सामने आएंगे कि 10 थे, 5 अच्छा कर रहे हैं, 5 नहीं अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ समय मुझे ज्यादा, ना कि वहां पर जो लोग अच्छा। लेट्स कम टू अवर फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है, हाउ मेनी ऑफ योर टीम मेंबर्स अटेंडिंग स्किल डेवलपमेंट और स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं लोगों के, लोगों की बहुत गलत धारणाएं हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो रहा है, लोगों को अपना स्कोप दिख रहा है कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग ही पूरे इंडिया में सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन कहलाने वाला है, सबसे बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हर व्यक्ति जुड़ना चाहेगा, बनने वाला है। तो धीरे धीरे लोगों का इसमें जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि हर दिन दिन ब दिन मार्केट में कितनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आ रही दिन में दिन। और इसका रीजन यही है क्योंकि वो इस चीज को भाप चुके हैं कि आने वाले समय में इस बिजनेस का बहुत बड़बोला होने वाला है, बहुत नाम होने वाला है ना। आज ज्वाइनिंग आना, आज लोगों को जोड़ना जितना थोड़ा सा मुश्किल है, अगले टाइम पे आने वाले समय में यही लोग टक्करे खाएंगे और कोशिश करेंगे कि बस हम किसी कंपनी से जुड़ जाए, हम किसी कंपनी से जुड़ जाए, नेटवर्क का बन जाए, ये चीज होने वाली। अब इन सब चीजों के लिए क्या जरूरी है? देखिए, मोटिवेशन। अभी हाल फिलहाल अगर प्रेजेंट की बात करें तो बहुत सारे लोग इसे गलत भी बताते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है। इसीलिए यूट्यूब पे भी अगर आप देखो तो नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आप एक वर्ड डाल दोगे सर्च में, तो वो सारी मोटिवेशनल वीडियोस दिखाना शुरू, सारी मोटिवेशनल, बिकॉज एवरीबडी नोज कि यहाँ पर आपका जो आत्मविश्वास है उसको कितना गिराने की कोशिश की जाती है, कितनी नकारात्मक बातें आपसे बोली जाती है, आपके कानों में पड़ती है, जिससे आपका आत्मविश्वास कम होता है। आप जिस टारगेट को अचीव करने की सोच रहे थे, वो टारगेट से आप कितना भटकते हैं, और वो ना भटके इसीलिए तमाम वीडियोस आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मोटिवेशन पे मिलती हैं। आप सर्च करके देखिए, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग डालिए, कुछ नहीं डालिए, ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, आपको लाइन से मोटिवेशनल वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं। मैं ये नहीं कहती कि मोटिवेशन अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स मोटिवेशन, किसी को अपने
घर वालों से मोटिवेशन मिलता है, किसी को कोई उसका आइडल है उससे मोटिवेशन मिलता है, किसी की जिम्मेदारियां ही उसके लिए मोटिवेशन है ना। हर किसी का अपना अपना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में केवल मोटिवेशन ही काफी नहीं, इसके अंदर स्किल बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट कितना हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट में क्या चीजें आ जाती हैं, स्किल डेवलपमेंट में उनकी कम्युनिकेशन कैसी है, वो अपनी बात को कितने स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रख पाते हैं, उनका जो खुद को प्रेजेंट करने का तरीका है वो कैसा है, ठीक है, उनका जो शब्दों का उच्चारण है वो कैसा है। ये सारी चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ स्किल डेवलप। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये आपके बोलने की कला है। जितनी खूबसूरत आपकी बोलने की कला होगी, लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। यहाँ पर आपको कोई हाई डिग्री नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई आपको बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से पास आउट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारा जो मसला है वो आपके शब्दों का है, आपकी प्यार मोहब्बत की भाषा का है। अगर आपको खूबसूरत तरीके से वार्तालाप करना आता है, नेटवर्क मार्केटिंग का 50% जो काम है आप वहीं खत्म कर देते हैं, वहीं पर इसको एंड कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो मार्केटिंग है आपने आधी वही सीखी। तो ये स्किल है, दिस इज द क्वालिटी। इफ यू आर अ गुड लिसनर, इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, इफ यू आर अ गुड स्पीकर, आपने 50% यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, राइट। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि वर्कशॉप कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, वर्कशॉप अगर नहीं है तो बीइंग अ लीडर, बीइंग अ अपलाइन, आप खुद भी उनको बता सकते हैं कि जब आप लोगों से मिलने जाएं तो किस तरीके से आपको प्रेजेंट होना है, किस तरीके से बात आपको शुरू करनी है। ऐसा नहीं है कि मुंह में गुटखा रखा हुआ है और सामने वाले को प्लान कर, अच्छा नहीं लगता। सामने वाला आपके सामने बैठा है, बार बार फोन देख रहे हो, है ना, या ऐसी मैले से कुछ कपड़े पहन के आप लोगों से मिलने के लिए जा रहे हो। तो ये सारी चीजें बहुत इम्पैक्ट देती हैं, अच्छा भी बुरा भी, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि एक अच्छा प्रेजेंटेबल जेस्चर और प्रेजेंटेबल कम्युनिकेशन किस तरीके से आपको मैनेज करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज पे भी आपको विशेष ध्यान देना। बात करते हैं अपने छठवें पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ मेनी ऑफ योर टीम मेंबर गिव बिजनेस प्लान एंड लोन, या आपने खुद ने इस महीने और पिछले महीने कितने बिजनेस प्लान दिए। पिछले महीने अगर आपने 20 लोगों को बिजनेस प्लान दिया था और इस महीने आप 30 लोगों को बिजनेस प्लान दे पाए, तो यहाँ पर ये आपकी खुद में खुद एक तारीफ है ना। ये बहुत अच्छी एक अप्रिसिएशन है आपके लिए कि यहाँ पर ग्राफ आपका ऊपर, क्योंकि प्लान देना, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लीडर है तो हर बार आप ही प्लान देंगे। आपको ये चीज भी एनालाइज करनी है कि आपकी टीम में जितने लोग जुड़े हैं आपसे, दो चीजें यहाँ पर जो है नोटिस करने की है। पहली, आपकी टीम में कितने लोग एक्टिव हैं जो इन एक्चुअल काम कर रहे हैं। केवल लिस्ट में नाम लिखने से, आपने देखा होगा हर नेटवर्कर, उसका कहते हैं ना घमंड आ जाता है। घमंड भी नहीं कहूंगी, लेकिन कह सकते हैं कि उसके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है, उसका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई हो जाता है जब वो ये बोलता है कि मेरी टीम में 500 लोग, या मेरी टीम में 200 लोग हैं, या इससे भी ज्यादा 500 से भी 1000 लोगों की मेरी टीम है। तो वो ये बात को ना बड़ा चौड़ा होके बोल, बड़ा ही मतलब, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उसको, लेकिन बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस के संग वो इस बात को बोलता है। मतलब उसका रुतबा, हाँ, उसका रुतबा बढ़ जाता है जब वो ये चीज बोलता है कि मेरे टीम में, मेरे अंडर 500 लोग, मेरे अंडर 1000 लोग। अब लोगों की भीड़ तो इकट्ठा कर ली, बोलने में और सुनने में आपको भी अच्छा लग रहा है, सुनने वाले को भी, उसकी भी आंख और कान थोड़े से खड़े हो गए, अरे भाई 500 लोगों का लीडर है, ये 1000 लोगों का लीडर है। लेकिन उन लोगों में से, उन 500 1000 के मेले में से कितने लोग एक्टिव हैं, ये डिपेंड कर। 500 के 500 अगर एक्टिव है तो बिल्कुल आपको घमंड होना चाहिए, आपका आपका वो रुतबा होना चाहिए। लेकिन उस 500 में से अगर मात्र 50 या 100 लोग एक्टिव हैं, तो बात वहां पर भी उतनी ही बननी है, वहां पर वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन 500 की भीड़ तो है लेकिन एक्टिव एक भी नहीं, तो फिर क्या फायदा हमें इन सबको कोई अपने घर में थोड़ी बुलाना है। यहाँ पर हमारी पार्टी शार्टी थोड़ी हो रही है जो हम यहाँ पर लिस्ट बना रहे हैं, हमें कोई कार्ड थोड़ी भिजवाने हैं। हम लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि ये
हमारे संग मिलकर काम करें, इनके सपने हैं वो भी पूरे हुए, हमारे जो सपने हैं वो भी पूरे हुए, मिलजुल कर हम काम करें और अपने लक्ष्य को पूरा करें, जिसकी जो ख्वाहिशें हैं वो ख्वाहिशों को वो पूरा कर सके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या रख रहा है, दो चीजों पे ध्यान देना है कि पहला, कितने लोग हमारी टीम से जो जुड़े हैं उनमें से कितने लोग एक्चुअल में जनरली जो लोग एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, कितने लोग ऐसे हैं जो खुद प्लान दे रहे हैं, जिनको बार बार प्लान देने के लिए आपकी जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आखिर कब तक, शुरुआत के 5 दिन, शुरुआती 10 दिन आप जा सकेंगे उनके संग प्लान दिखाने में, लेकिन कब? अगर आप ही हर बार प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं तो वो इस चीज को कब सीखेंगे? तो इस चीज पे आपको बहुत गौर देना है कि कितने टीम मेंबर्स आपके टीम में हैं जो खुद से बिजनेस प्लान देने में अब सक्षम। पिछले महीने कितने थे, इस महीने कितने हैं? पिछले महीने अगर ज्यादा थे, इस महीने अगर कम है, तो आपको समझ में आ गया कि मुझे थोड़ा जो ध्यान देना है, जो काम करना है, वो अपनी टीम को बिजनेस प्लान समझाने में करना, इनको बिजनेस प्लान की फुल नॉलेज देने में करना है। क्योंकि आज भी ये लोग मेरी मदद ले रहे हैं, खुद से बिजनेस प्लान नहीं दे, और अगर दे रहे हैं तो उसमें कुछ कमियां हैं, ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, सारी इनकम, सारे जो भी रैंक्स हैं, उन सब चीज के बारे में ठीक से सामने वाले को जो एक्सप्लेन है वो नहीं कर। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपको जो मेन फोकस, जो मेन वर्कआउट आपको करना है, वो बिजनेस प्लान में करना। बात करेंगे अपने 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट जो है हमारा, वो पॉइंट हमारा ये रहता है कि हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ योर टीम मेंबर्स attending the meetings, attending the events of your organization। हर दिन, चाहे वो सेमिनार हो, वेबिनार हो, कैसा भी जो इवेंट आपकी कंपनी के माध्यम से बनाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो कितने लोग उससे जुड़ रहे हैं? क्या दिन में दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है या फिर दिन में दिन ये संख्या घटती जा रही है? इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो भी आपको मालूम चलेगा कि बिजनेस में लोगों का जो इनफ्लो है, यानी कि जो आने का जो इनपुट है, वो कम होता जा रहा है। क्यों दिन में दिन लोग कम हो रहे हैं? वेबिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, तो लोगों की जो संख्या है वो कम हो रही है। अब इस चीज को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर चीजें मिस आउट। तो आज के इस पूरे सेशन में ये टोटल 7 क्वेश्चंस के बारे में हमने जाना, और सातों के सातों क्वेश्चन आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर लीडर और एक प्रॉब्लम एनालाइजर मैं बोलूंगी, या प्रॉब्लम डिटेक्टर मैं बोलूंगी, बनाने में आपकी विशेष हेल्प करें। क्योंकि अक्सर हम अपनी गलतियां नहीं देख पाते हैं, कई बार दूसरा व्यक्ति भी हमें हमारी गलतियां नहीं बताता है, क्योंकि वो खुद की परेशानियों में इतना उलझा है कि उसके पास समय नहीं है कि वो हमें हमारी गलतियां बताए, है ना। वो खुद की गलतियां समझ ले, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है, वो दूसरों में क्या गलतियां नहीं। तो यहाँ पर अब जब कोई नहीं है तो कौन होगा? हम खुद ही उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ पर कमियां आ रही हैं, कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। और दिक्कतें पता करने का सबसे आसान तरीका एकमात्र कंपैरिजन है, जो कंपैरिजन आपको किसी और से नहीं बल्कि खुद से करना है कि पिछले महीने मेरा ग्राफ ऐसा था, पिछले महीने मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो ऐसी थी, और इस महीने मेरी परफॉर्मेंस ऐसी। अब आप दोनों चीजों को कंपेयर करके अपना लास्ट मंथ का रिकॉर्ड और अपना प्रेजेंट मंथ का रिकॉर्ड कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि कहाँ, किस काम में आपको समय ज्यादा देना है, किस काम में आप बेहतर कर रहे हैं, उसे अभी उतना ध्यान देने की, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए, आप उन पे भी ध्यान दें, लेकिन जिसपे विशेष ध्यान देना है उस पे आप ज्यादा वर्क करें, तो समय भी बचेगा, एक स्मार्ट वर्किंग यहाँ पर होगी। साथ ही में आप अपने लिए तो चीजें आसान बना ही देंगे, बल्कि आपसे जुड़े जो बाकी लोग हैं, जो आपके सदस्य हैं, आपके फैमिली बोलो, है ना, आपकी फैमिली से जुड़े जो बाकी सदस्य हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उन्हें भी आसानी होगी चीजों को समझने के लिए कि उनसे गलती कहाँ। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं। आई होप कि इन सभी 7 पॉइंट्स में आपको कुछ जानने को मिला होगा। समय भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है, और उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। कोई भी अगर गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, और बस यही चलते रहे, आगे बढ़ते रहिए, और आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं भी जैसे जैसे दिन में दिन शिवागो के बारे में मुझे जानने को मिल रहा है, प्रोडक्ट के बारे में मुझे जानने को मिल रहा है, तो मेरा भी इस चीज में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ऑल्सो लर्निंग डे बाय डे, कुछ नया जानने को मिलता है।
और बस जिंदगी का मकसद यही है, जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है ना, जीवन इसलिए दिया है कि आप सीखो, है ना। बस बैठो मत रहो, है ना, बैठे मत रहो, सीखते रहो। तो लाइफ में आप जितना सीखेंगे आपको खुद मजा आने लगेगा। जब आपके पास ज्यादा नॉलेज होगी तो लोगों के संग बात करने के टॉपिक्स ज्यादा हो। जब हमारे पास नॉलेज ज्यादा होती है, हमारे पास बात करने के लिए ना बहुत सारे टॉपिक होते हैं कि हम इस पे भी बात कर सकते हैं, हम पॉलिटिक्स पे भी बात कर सकते हैं, हम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे भी बात कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों पे बात करने के लिए आपके पास क्या जरूरी है? नॉलेज का होना जरूरी है। और नॉलेज कैसे आएगी? जब आप सीखते रहेंगे दूसरों से, अपने आप से, अपने आसपास जो आपसे लोग जुड़े हैं उनसे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, और फिर मिलते हैं। सो टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। माइक ओवर टू लक्ष्मी। गुड नाइट। ग्रेट मैम, ग्रेट। जबरदस्त, मजा आ गया आपके सेशन में। वाकई में आज बहुत सारी चीजें हमें जो हमें नहीं अब तक मिल पाई थी, वो चीज आज आपने हमें सिखाई। और ऐसे ऐसे आज आपने टॉपिक बताया कि लोग अगर उन चीजों पे फोकस करें, अगर फ्रेशर बंदा हो या कोई नेटवर्कर भी हो, अगर वो इन चीजों पे फोकस भी करें तो वो चीज उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कराएगी। अगर जो आपने आज जो टॉपिक्स बताए हैं, जो 7 टाइप्स के, तो इतने जबरदस्त बताए मैम। वाकई में आपका जो सेशन जिस बंदे ने भी रियलिटी में अगर बैठ के सुना होगा तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और क्योंकि आप भी जानते हो मैम कि आज जो आपके मीटिंग में इतने बड़े बड़े लीडर्स भी हमारे साथ में बैठे हुए थे, तो आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा सुनने के लिए। और आपका सेशन हमें हर हफ्ते मिलता है, और आप हर हफ्ते हमें कुछ ना कुछ बड़ा सिखा के जाती हैं, और उस चीज पे फोकस भी करना पड़ता है। क्योंकि जब तक उस चीज पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारा वर्किंग नहीं चलेगा, मीटिंग लेने का कोई फायदा नहीं है। मीटिंग हमें इसलिए दी जाती है कि हमारे कोई डाउट्स होते हैं, हम वर्किंग करते हैं फील्ड के अंदर, न्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो उन चीजों के लेकर हमारे वर्किंग करने में हमें यहाँ से हेल्प मिलती है। और उसी तरीके से कंटिन्यू वर्किंग करते रहते हैं। और रोजाना आपके और हमारे बीच में रोजाना न्यू होस्ट आते रहते हैं, न्यू अगर बात करें चीफ गेस्ट आते रहते हैं। तो इसी तरीके से कंटिन्यू वर्किंग करते रहें। और टाइम भी अपना हो चुका है, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मीटिंग को एंड करते हैं। और कल मिलते हैं एक नए होस्ट के साथ, नए चीफ गेस्ट के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। जय शिवागो, हर हर शिवागो, घर घर शिवागो।